हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को सीखना है कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिस्ट क्या होती है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाले हैं, लिस्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। लिस्ट बेसिकली क्या होता है, ये हमारी एक वेरिएबल की तरह ही होता है। वेरिएबल की तरह ही होता है। वेरिएबल का मतलब जैसे मान लीजिए ए आपने बनाया इक्वल टू 5 किया, तो एक्चुअल में ये हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये हमारी क्या है, वेरिएबल है। ये हमारी वेरिएबल है। तो ये जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर असाइन होती है, यानी ए वेरिएबल के अंदर 5 असाइन होती है, स्टोर होती है। तो इसी टाइप का लिस्ट भी आपका एक वेरिएबल है। लेकिन ये लिस्ट हम यहाँ पे नाम क्यों दे रहे हैं, ये अंतर क्या है। एक्चुअल में लिस्ट जो होती है, जैसे मान लीजिए अगर ए वेरिएबल के अंदर 5, 6, 5, 9 ऐसे आप कई सारी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, यानी ए के अंदर आप यहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए कि एक वेरिएबल के अंदर हम कई सारे वैल्यू किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए लिस्ट बनाया गया। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आपकी जो होती है वो एक इनबिल्ट डाटा टाइप होती है, मतलब पहले से बनी बनाई एक डाटा टाइप होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिसका यूज किया जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने 4 वैल्यू लिया, इन चारों वैल्यू को अगर ए में स्टोर करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट वेरिएबल अगर ए आपका लिस्ट है तो यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो लिस्ट होती है, लिस्ट की वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स्ड होती है, यानी आपकी इंडेक्स नंबर 0 से आइटम जो होती है स्टार्ट होती है और यहाँ से एक एक करके आपका जो होता है इंक्रीज होता है। समझ में आया, यानी जितनी भी वैल्यू होती है वो सारे के सारे इंडेक्स होती है, इंडेक्स में आपकी वैल्यू होती है और इंडेक्स वाइज जो होती है वो स्टोर होती है। यानी सबसे पहली वाली वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे होगी, उसके बाद वाली 1 पे होगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, जितना वैल्यू स्टोर करेंगे सारे इंडेक्स वाइज स्टोर होती है। लिस्ट की वैल्यू जो होती है वो एक ऑर्डर में होती है, चेंजेबल होती है। इसका मतलब यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि एक जैसा वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और इस वैल्यू को हम बदल भी सकते हैं और एक ऑर्डर में होती है, यानी कि 0 से 1, 2, 3, 4, 5 एक इंडेक्स नंबर एक ऑर्डर वाइज में आपकी जो होती है आइटम जो होती है लिस्ट के अंदर स्टोर होती है। अब यहाँ पे चेंजेबल का मतलब क्या होता है कि आप ये वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। तो हम इस तरीके से लिस्ट की वैल्यू को बदल भी सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझे तो हम लिस्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट बनाई कैसे जाती है, ये आप लिखेंगे ऐसे लिस्ट का नाम कोई भी। जैसे मान लीजिए हमने माई लिस्ट लिया, इक्वल का साइन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी की मदद से हम लिस्ट बनाते हैं। यही हमको बताता है कि ये वाली जो माई लिस्ट है वो हमारा क्या है, एक लिस्ट वेरिएबल है, यानी कि ये लिस्ट है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट जैसे मान लीजिए ए लिखा आपने और इक्वल करके यहाँ पर 5, 6, 9 आप इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हमारा अब ए जो है वो लिस्ट बन गया, ए जो है लिस्ट हो गया और ये तीनों वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ में आया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम लोग लिस्ट बनाते हैं और मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाया और इसके अंदर एस्टिमेट डबल कोटेशन के अंदर दे दिया। बाय डिफॉल्ट जो होता है लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे जावा और यहाँ पे पाइथन, स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे हमने 3 स्टोर कर दिया। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट किए, प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर जितना भी आपका आइटम है ये पूरा का पूरा आंसर में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लिस्ट है। लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, HTML, जावा और पाइथन, ठीक है। ये हमारा जैसे प्रिंट करेंगे ये आ जाएगा। अब अगर इसमें से आपको ये चेंजेबल है, मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो होती है वो चेंजेबल होती है, तो अगर आपको इसमें से कोई बदलना है, जैसे मान लीजिए इसको हमको हटाना है, ठीक है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं लिस्ट के अंदर से।
तो आप लिखेंगे क्या, माई लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव मेथड का यूज करेंगे, माई लिस्ट डॉट रिमूव, और उसके बाद जिसको हटाना है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप HTML डबल कोटेशन के अंदर। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो ये आपका लिस्ट से हट जाएगा, यहाँ पे केवल जावा और पाइथन आएगा। इसलिए हम बोलते हैं लिस्ट जो हमारी होती है वो चेंजेबल होती है, हम यहाँ से आइटम को निकाल सकते हैं और यहाँ पे रख भी सकते हैं, समझ में आया। और कोई डुप्लीकेट वैल्यू HTML है तो HTML भी रख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आया। अब देखिए, अब अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो दो आंसर आएगा, जावा और आएगा यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करेंगे तो जावा आएगा और पाइथन आएगा, समझ में आया। यहाँ पे हमने प्रिंट लिस्ट को प्रिंट किया तो ये आंसर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इस वाले पोजीशन पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो लिखेंगे आप माई लिस्ट और ये पोजीशन आप स्पेसिफाई करेंगे कि पहले वाले पोजीशन पे रखना है। तो 0 आपने लिख दिया तो ये पहला वाला पोजीशन है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि लिस्ट का जो आइटम होती है वो सारे के सारे एक ऑर्डर में होती हैं, और इसका जो पहला ये है आपका पहला लिस्ट, पहला HTML है लिस्ट की वैल्यू, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे है और ये हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे है। ऐसे होता है, इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी जाती है, और ये हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे है। ये एक इंडेक्स में होता है, इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू आपकी HTML, 0 पे HTML, 1 पे जावा और 2 पे आपकी पाइथन है। तो अगर आप 0 पे कोई वैल्यू इंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे माई लिस्ट और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 इक्वल के बाद हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट डबल कोटेशन में दे दिया, तो ये यहाँ पर आपका ये तो हटा दिया आपने, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो अब जावा स्क्रिप्ट के साथ यहाँ पे आंसर आएगा। तो लिस्ट जो होती है वो चेंजेबल होती है, और लिस्ट बनाते कैसे हैं, इसी तरीके से लिस्ट बनाते हैं। एक बार और ध्यान से देखिए, जब आपको कभी भी लिस्ट बनाना है तो आप सबसे पहले लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू रखना चाहे रख सकते हैं, ये हमारी लिस्ट बन जाती है। आप जैसे प्रिंट और इस लिस्ट का नाम देंगे ये आंसर आ जाएगा। रिमूव करना चाहे तो माई लिस्ट डॉट रिमूव, और जिसको रिमूव करना चाहते हैं डबल कोटेशन के अंदर देंगे, रिमूव हो जाएगा। फिर प्रिंट करेंगे तो रिमूव वाली जो है वो हट जाएगी, बची हुई यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई चीज ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं। तो हम यहाँ पे चलते हैं पाइथन कंपाइलर के अंदर, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कोड को यहाँ पे आपको टाइप करना है। ये जो हमारा कोड है हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इस तरीके से कोड टाइप करना है। माई लिस्ट, लिस्ट आप ऐसे बना सकते हैं, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लेंगे, अगर रिमूव करना है तो माई लिस्ट डॉट रिमूव, इस मेथड का यूज करके जिसका नाम लिखेंगे वो रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसको क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव कर देना है, कोई नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट पाई के साथ इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे रख करके सेव कर दिया। अब आपको रन कराना है, रन पे जाएंगे, रन कराएंगे, देखिए अभी आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको एक बार समझा दूं, यहाँ पे हमने ये जो लिस्ट बनाया था और फिर हमने लिस्ट को प्रिंट किया तो यहाँ पे लिस्ट हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये हमारी लिस्ट है। अब हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, HTML को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद प्रिंट करेंगे तो HTML हट जाएगा, तो जावा और पाइथन बचेगा, तो यहाँ पे जावा और पाइथन आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, जावा स्क्रिप्ट को क्या किया, ऐड कर दिया। तो जावा स्क्रिप्ट को जैसे हम ऐड करेंगे तो प्रिंट करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट देखिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर के आइटम को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।